कर्नाटक में चल रहे सियासी नाटक के बीच जेडीएस के विधायक के.एम. शिवलिंगे गौड़ा ने दावा किया है कि जेडीएस के एक विधायक को बीजेपी की तरफ से 60 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया गया, लेकिन जेडीएस के विधायक ने इसे ठुकरा दिया। शिवलिंगे का आरोप है कि ये ऑफर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर की तरफ से आया था। इस बीच कांग्रेस ने नेता संजय निरुपम ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने भी कांग्रेस और जेडीएस पर बीजेपी के विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। उन्होंने सीएम एचडी कुमारस्वामी पर बीजेपी के विधायकों को पैसे और मंत्री पद का लालच देने का आरोप लगाया। ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರೆ ಸ್ವತಃ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರಬೇಕು ನೀನು, ಹೋದ ಸರಿ ನಿನಗೆ ಮೋಸ ಇದೆ ಬಂದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ರಂತೆ. ಆಗಲೇ ಹೋಗಿ ಕುಮಾರಣ್ಣಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈ ರತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮಿಷನ್ ಅಂತ. ನಾವು 60 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ 100 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ 500 ಕೋಟಿನೇ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Suggestion to JDS and Congress leaders, keep your MLAs together. That is not my responsibility. If anybody is not happy in your party, if they are not in the Bangalore or they moved to Bombay or Delhi, for that I am not responsible. We are not all trying any MLAs from JDS and Congress. We are 104 MLAs. We have intact. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कल बैठक बुलाई है, सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है और ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि जो विधायक इस समय इस होटल में मौजूद हैं वो आज यहां से जा सकते हैं कर्नाटक के लिए, क्योंकि अगर नहीं जाते हैं तो एक नई स्थिति का जन्म होगा और उसमें ये चीज़ साफ हो जाएगी कि जो विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं वो कहीं ना कहीं ये मन बना चुके हैं कि उनको बीजेपी के साथ जाना है और ऐसे में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि बीजेपी को संख्या चाहिए 14। अगर 14 विधायक जो है बीजेपी तोड़ लेती है तो फिर कांग्रेस जो उस कर्नाटक है वहां पर उसके लिए सरकार बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां पिछले 4-5 दिनों से चल रही हैं उसमें कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं और वहीं दूसरे तरफ बीजेपी के जो नेता हैं आशीष शेलार को इस पूरे घटना का जो है मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, क्योंकि वही इस पूरी स्थिति को हैंडल कर रहे हैं। और कल चंद्रकांत पाटिल और आशीष शेलार के बीच में मंत्रालय में बैठक भी हुई और आशीष शेलार ने ऑफ कैमरा ये बताया कि जब तक कार्य पूरा नहीं होता तब तक इस बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं कर्नाटक को लेकर वो अभी तक लगातार जारी हैं, लेकिन कल कुमारस्वामी ने जो बैठक बुलाई है उसमें अब देखने वाली बात होगी कि कितने विधायक वहां पर उपस्थित होते हैं। अगर उसमें विधायकों की संख्या कम होती है तो ये चीज़ साफ हो पाएगी कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के विधायक हैं वो जो है बीजेपी के संपर्क में हैं और फिर जेडीएस कांग्रेस सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। ये क्या आजकल के सारे विधायक जो हैं, चाहे वो तमिलनाडु में हो या कर्नाटक में हो, दुष्यंत नगर, क्या एक रेड कार्ड लेके घूम रहे हैं? उनके यहाँ माथे पे क्या फिगर लिखा हुआ है क्या? 30 करोड़ से ऊपर, कोई मांगता है 100 करोड़, कोई देने को तैयार है 60 करोड़। ये हो क्या रहा है? बड़ी आश्चर्यजनक बात है, 60 करोड़ कहाँ से आया ये पैसा? इसीलिए तो कांग्रेस के लोग जब कहते हैं ना कि भाई ये नोटबंदी बहुत बड़ा घोटाला हो गया, सारा केस भाजपा के नेताओं ने छुपा लिया, तो भाई शक विश्वास में बदल जाता है। आनंद जी, कहाँ से इतना पैसा कहाँ से है? हाँ, पर ये तो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अमित मालवीय बीजेपी से हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं, आइए उनसे पूछते हैं। बहुत बड़ा क्या आप क्या 30 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ ऑफर कर रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे? क्यों दे रहे हैं आप इतने पैसे एक एमएलए को? ये सारी एलिगेशंस है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। कांग्रेस अपना कोalition संभाल नहीं पा रही। उनकी आंतरिक रिपोर्ट बताती है कि उनके खेमे में कैबिनेट मंत्रियों के पद को लेकर विवाद चल रहा है। सिद्धरामैया जी अपनी तरफ अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं, डीके शिव कुमार अपनी तरफ कुछ करना चाह रहे हैं। इस पूरे विषय में उनका जेडीएस के साथ समन्वय नहीं बन रहा। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना है? अपना घर संभल नहीं रहा और दूसरे पे इल्जाम लगाने का काम कांग्रेस और जेडीएस कर रहे हैं। कर्नाटका की राजनीति दुष्यंत नगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं? अमित मालवीय
फिर आप बेंगलुरु से अपने विधायकों को लेकर गुरुग्राम में क्यों आए, क्यों छुपाते छुपाते घूम रहे हैं? हमें तो लग रहा है आपके अंदर कुछ नहीं लग रहा। आपकी केंद्र सरकार की योजनाओं से, केंद्र सरकार के कामकाज से हमें लग रहा है आपके एमएलए नाराज हैं और वो पाला बदलना या आपकी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप इधर लाके बंधक बनाए हुए हैं। ये तो लोकतंत्र की हत्या तो आप कर रहे हैं अमित जी। आप हमारे विधायकों की चिंता ना करें। भारत के अपनी नागरिक हैं पार्टी वो, जो उन्होंने संविधान के सरकार में प्रति है, शपथ भी उसकी ले रखी चिंता है, करें। भाजपा के आप सदस्य हैं, ये कांग्रेस- मानते हैं, लेकिन देश चिंतित तो होगा ना सर। देश आप कांग्रेस देश पार्टी चिंतित है। का पक्ष लेके अपनी बात कहने से नहीं, मैं तो आपको देश कोई की बात रोक नहीं करता हूँ है। सर, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं अच्छा हूँ। है, आप देश की बात मैं एक करिए, एक्टिविस्ट आप हूँ, पूरे सबकी देश की बात करूंगा करिए। ना मैं। आप भी हमारे मेरे देश की एक में- रजिस्टर्ड पार्टी है, अच्छा, आपने चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन अमित जी को कराया बोलने है। दीजिए, वो फोन पे जुड़े हैं तो थोड़ा आपको उनको ढील देनी होगी। दुष्यंत पूरा यादव दे जी। देते हैं देखिए, साहब, या ढील तो थोड़ी नहीं। आप मेरे ऊपर बार बार चिल्ला सकते हैं या फिर सर, हम आप एक संवाद कर सकते मैं हैं। आपके ऊपर चिल्लाऊंगा क्यों? मैं आप आपके भारतीय किसी भी जनता बात पार्टी का की जवाब राष्ट्रीय तब तक टीम नहीं के दूंगा महत्वपूर्ण जब पद तक पे आप बैठे हैं, अपनी आप भाषा सेक्रेटरी से- हैं भाई। प्रियंका आप चतुर्वेदी जी, इंसान अच्छा अमित हैं, मालवीय जी प्रोजेक्ट रुकिए। तैयार प्रियंका रखें। चतुर्वेदी जी कांग्रेस से फोन लाइन पर हमारे साथ। प्रियंका जी नमस्कार। एक बात बताइए, ये जो खरीद फरोख्त का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ये क्या कांग्रेस में एमएलए अनसेटिस्फाइड हैं? क्या वहां पर खलल है? क्या गुटबंदी है? सिद्धरामैया जी क्या वहां पर तकलीफें बढ़ा रहे हैं? सबसे पहले ना गुटबंदी है, ना किसी तरीके की तकलीफें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो गैर संवैधानिक काम करने का तौर तरीका है, ये उसका एक और उदाहरण है। जिस तरीके से अस्थायी सरकार बनाने का काम करते हैं, जहां सरकारें नहीं होती हैं, अपनी सरकार पैसों के बल पे बनाने का काम करते हैं, कानून का पालन नहीं करते हैं, संविधान का पालन नहीं करते हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये ऑपरेशन लोटस तो सब लोग जानते हैं, कर्नाटका में पहले भी करने का काम किया है। क्या हम भूल सकते हैं किस तरीके से इन्होंने सरकार बनाने का काम किया? और जिस दिन फ्लोर टेस्ट था उससे पहले बेइज्जती ना हो, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये दिखाता है और दर्शाता है जी। कि भारतीय जनता पार्टी को ना संविधान का पर एक ना बात है सोच है। प्रियंका जी, जो आरोप लग रहे हैं ना कि 60 करोड़ रुपए ऑफर हुए हैं, और जेडीएस के एक एमएलए ने कहा कि मुझे तो 60 करोड़ का ऑफर हुआ था पर मैंने मना कर दिया। पर आपको नहीं लगता आपको नहीं लगता किसी एक एमएलए को ये पैसे ले लेने चाहिए? इसका प्रूफ दिखा देना चाहिए, और अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो उनको एक्सपोज कर देना चाहिए। पर आप ये भी मानेंगे कि जिस दिन कैबिनेट रिशफल हुआ दिसंबर 22 तारीख को, उसके बाद से ये प्रकरण स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें हैं, सम क्रीजेस हैव टू बी आयर्नड आउट विद इन द देखिए, कांग्रेस टू। जी कोई भी सरकार में जी। आप देख सकते हैं सोच अलग अलग हो सकती हैं, पर जो टारगेट है वो एक ही होता है। जी रही बात खरीद फरोख्त करने की, आप समझ सकते हैं खुद अपने जो विधायकों को 50,000 पर डे के कमरे में रुकाते हैं, दिन के 50 लाख खर्च करते हैं, और इनका पैसा का इतना बल है कि वो उनको लगता है कि सबकी ईमानदारी वो खरीद सकते हैं जी। और सब लोग बिकाऊ हैं। तो प्रियंका जी, इतना कहना चाहूंगा, आपके आरोप सही हैं पर आपके जो फिगर्स हैं वो गलत हैं, वो आंकड़े थोड़ा गलत हैं। पर हाँ, इतना जरूर है कि पिछले 3-4 दिनों से क्यों 85 से 104 एमएलए को वहां पर एक मानेसर के और एक 5 स्टार रिजॉर्ट में बीजेपी विधायकों को रुकाया जा रहा है। प्रियंका जी धन्यवाद, अमित मालवीय धन्यवाद।